डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस 12 प्रकार के होते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा टेंस 12 प्रकार के कैसे याद रखें और साथ ही हम हिंदी के वाक्यों से कैसे पहचान करें कि ये किस टेंस का वाक्य है। यानी कि 12 टेंसेस के साथ साथ हम उनकी पहचान वाले शब्द भी पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक से बताने वाला हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। तो शुरू करते हैं टॉपिक टेंस। ये क्लास 6, 7th, 8th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही 9th और 10th के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दूंगा, इसके बाद रेगुलर आपको टेंशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। इसके बाद आपको करेक्ट फ्रॉम और वर्ब के वीडियो भी मिलेंगे। देखिए, हम जानेंगे टेंस क्या होता है। टेंस का हिंदी में अर्थ होता है काल, अर्थात वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है वो होता है टेंस। यानी कि वो भूतकाल को दर्शाता है, प्रेजेंट को दर्शाता है या भविष्य को दर्शाता है। मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट का मतलब भूत, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और फ्यूचर का मतलब भविष्य। इनका हिंदी अर्थ भी हमें याद होना चाहिए। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इसके साथ ही इनके साथ 4 वर्ब या फॉर्म लगती है और इस प्रकार से अनेक टेंस बन जाते हैं। तो ये 4 वर्ब या फॉर्म कौन सी हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, 4 वर्ब या फॉर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इनमें पहली है सिंपल या इंडेफिनिट, दूसरी कंटिन्यूअस, तीसरी परफेक्ट और चौथी परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 फॉर्म हैं जो प्रत्येक टेंस के साथ लगती है। पहली है इंडेफिनिट, दूसरी है कंटिन्यूअस, तीसरी है परफेक्ट और चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब लगाते कैसे हैं वो हमें यहाँ पर समझना है। देखिए, 12 प्रकार के टेंस हमें बनाने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, जैसे हम ले लेते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इस प्रेजेंट टेंस से हमें 4 टेंस और बनेंगे। इससे कैसे बनाएंगे, देखो, प्रेजेंट में हम जोड़ेंगे इंडेफिनिट, यानी पहला टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फिर प्रेजेंट में जोड़ेंगे हम कंटिन्यूअस, तो दूसरा टेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर प्रेजेंट में जोड़ेंगे हम परफेक्ट, तीसरा टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर प्रेजेंट में जोड़ेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो चौथा टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि हम 4 प्रकार के टेंस कैसे बनाएंगे पुनः समझिए। जैसे हम ले लेते हैं प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान। प्रेजेंट के 4 टेंस हमें बनाने हैं। तो प्रेजेंट में पहले हम जोड़ेंगे सिंपल या इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, फिर प्रेजेंट में जोड़ेंगे कंटिन्यूअस, तो टेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा परफेक्ट जोड़ने पर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथे में हम जोड़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट के 4 टेंस बने। या आपको मैं 12 टेंस अभी बताऊंगा, आगे आप देखना। फिर हम बनाते हैं पास्ट से। ठीक है, अब पास्ट से भी हमें 4 टेंस बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, देखो, पास्ट में पहले हम जोड़ेंगे पहली फॉर्म सिंपल या इंडेफिनिट, तो यहाँ होगा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर हम जोड़ेंगे कंटिन्यूअस, तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके बाद हम जोड़ेंगे परफेक्ट, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर हम जोड़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको ध्यान रखना है, जो जिसका भी आप टेंस बना रहे हैं उसको हम पहले बोलेंगे। अब फ्यूचर के हम बनाते हैं स्टूडेंट। देखिए, फ्यूचर के बनाने के लिए आप फ्यूचर में इन चारों को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो फ्यूचर का लेने के बाद हम फ्यूचर में पहले जोड़ेंगे इंडेफिनिट, फिर जोड़ते हैं कंटिन्यूअस, फिर जोड़ते हैं परफेक्ट और फिर जोड़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप टेंस बना सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम इनकी सहायता से 12 टेंसेस के नाम लिख सकते हैं। आपको याद रखना है, सिर्फ मुख्य रूप से टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनकी 4 फॉर्म्स होती है, सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम 12 टेंसों के नाम देख लेते हैं। देखिए, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 12 टेंस बना के लिखे हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर हम पास्ट के बनाए। पास्ट के देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर के बनाए। फ्यूचर के देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से हम 12 टेंस बना सकते हैं। 12 टेंसों के नाम जब आप बनाना सीख जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम हिंदी के वाक्यों से टेंस कैसे पहचाने कि 12 टेंसेस में कौन सा टेंस आएगा। पहले हम यही पहचान करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जब आप ये पहचान करना सीख जाएंगे कि हिंदी के वाक्य में कौन सा टेंस है तो आप निश्चित रूप से टेंस को आगे सीखने में सफल हो पाएंगे। तो हम यह तरीका सीखेंगे कि हम हिंदी के वाक्यों से टेंस की पहचान कैसे करें। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट, जो आप यहाँ स्क्रीन पर फॉर्मूला देख रहे हैं, इस फॉर्मूले से आपको बताऊंगा कि टेंस कौन सा है और उसकी पहचान क्या है, या पहचान से हम टेंस कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले हम थोड़ी सी यहाँ पर एक जानकारी प्राप्त करेंगे, वो आपको बता देता हूँ, उसको आप पहले समझिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताई वर्ब की 4 फॉर्म होती है। ठीक है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो 4 फॉर्म होती है प्रत्येक टेंस के साथ लगती है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। और इस प्रकार से हमने 12 टेंस बनाने सीखे। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ समझना क्या है, देखो इनडेफिनेट जहाँ भी जुड़ेगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट या वो फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, ध्यान रखना फ्यूचर में नहीं जुड़ेगा, लेकिन पास्ट और सिंपल हम और प्रेजेंट की बात करें तो इंडेफिनिट की एक पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, ता, ती, ते, ये इसकी पहचान है। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यूस जहाँ भी लगेगा, कंटिन्यूस चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, रहा, रही, रहे, ये इसकी पहचान है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, रहा, रही, रहे, कंटिन्यूस। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट जहाँ भी लगेगा, चुका, चुकी, चुके, ये पहचान वर्ड आप याद रखें। और परफेक्ट कंटिन्यूस जहाँ भी लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, आपको याद रखना है रहा, रही, रहे के साथ टाइम होगा, यानी कि समय वहाँ पर दिया होगा। ठीक है, सिंस या फॉर का प्रयोग आपको मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये शब्द इंडेफिनेट, तातीते, कंटिन्यूअस, रहा, रही, रहे, परफेक्ट, चुका, चुकी, चुके, परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा, रही, रहे की टाइम के साथ, टाइम इनके साथ होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं। जैसा मैंने भी आपको बताया वो हमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट को बताने वाले जो अक्षर हैं वो है, हैं, हूँ, हो, यानी किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ये अक्षर आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट का टेंस है। ठीक, मोटे तौर पर यदि था, थी, थे, ए, आ ये अक्षर आते हैं, इनमें से कोई अक्षर आता है तो वो पास्ट को इंडिकेट करेगा, यानी वो पास्ट का टेंस होगा। इसी तरह से गा, गे, गी इनमें से कोई अक्षर आता है तो वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेटेड करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्रेजेंट को इंडिकेट करने वाले जो अक्षर हैं जो हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिलेंगे, है, हैं, हूँ, हो, पास्ट को इंडिकेट करने वाले था, थी, थे, ए, आ, फ्यूचर को गा, गे, गी, ये इंडिकेट करने वाले अक्षर हैं। मैंने आपको अभी बताया था जस्ट इंडेफिनिट। देखो हम यदि पहला टेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बनाते हैं तो मैंने आपको इंडेफिनिट की अभी पहचान बताई थी आपको, ता, ती, ते अभी आपको बताई है। तो यहाँ हमें ये अक्षर जोड़ने हैं। ठीक है, जैसे ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, यानी कि हमें पहचान इस प्रकार से होगी। इंडेफिनिट मैंने आपको बता चुका हूँ, ता, ते, ती इसके साथ आते हैं, वो आपको याद रखने हैं और ये अक्षर इनके पीछे जोड़ने हैं। पुनः समझिए, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, ठीक है, तो इसकी पहचान वाले शब्द मैंने आपको बताए थे ये ता, ती, ते। ठीक है, अब हम इन शब्दों को जोड़ेंगे, जैसे ता है, ठीक है, ती है, ते हैं, इसी तरह से ते हो, ठीक है, ता हूँ, ये पहचान हिंदी में होगी और ये टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करते हैं, मान लो हमने इसमें लगा दिया कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो टेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
देखो जैसे मैंने आपको कंटिन्यूअस बताया, मैंने आपको 3 पहचान के शब्द बताए, रहा, रही, रहे, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। तो रहा, इनके बाद आपको लगाना है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो। यानी कि इन शब्दों को हमें पीछे जोड़ना, अक्षरों को हमें पीछे जोड़ना है शब्दों के पीछे। रहा, रहा है, रही है, रहे हैं। यानी कि जो मैंने आपको कंटिन्यूअस में पहचान के शब्द बताए थे वो आपको याद रखना है, रहा, रही और रहे, ठीक है। ये तो पहचान के शब्द हो गए। अब अक्षर हमें जोड़ने हैं, जैसे है जोड़ दिया रहा है जोड़ दिया रही है, रहे हैं, रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से इसकी पहचान के शब्द होंगे और टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब मान लेते हैं किसी टेंस में ये आता है भाई, चुका हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको पहचानेंगे कौन से टेंस का वाक्य है, ठीक है। मान लो वह पुस्तक पढ़ चुका है, ये आता है वाक्य, या मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। तो आपने ये शब्द पीछे देखा चुका हूँ, तो आप पहले देखेंगे हूँ, यानी हूँ किसको इंडिकेट करता है, प्रेजेंट को, ठीक है। आपने ये तो पकड़ लिया। लेकिन चुका, चुकी, चुके, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी परफेक्ट की पहचान है, यानी टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पहचान हो गई। यदि आपको ये शब्द मिलते हैं, रहा था, ठीक है, रहा था, वह मैदान में खेल रहा था आ गया। अब आपको यहाँ पर टेंस की पहचान करनी है, कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे इसमें था, लास्ट में देखना है हमें पहले। था ये हमें बताता है पास्ट को, यानी कि ये तो निश्चित है कि पास्ट का टेंस है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रहा, तो मैं आपको बता चुका हूँ रहा, रही, रहे, ये इंडिकेट करते हैं कंटिन्यूअस को, ठीक है। तो टेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यदि मान लो ये आता है वह पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, आपको टेंस की पहचान करनी, ये पीछे का शब्द है। देखो गा हमने देखा लास्ट में, गा, तो गा इंडिकेट करता है फ्यूचर को, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है रहा, और रहा, रही, रहे इंडिकेट करते हैं कंटिन्यूअस को, यानी कि ये टेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और उदाहरण समझते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं एक वाक्य दे रखा है, वह अपना कार्य कर चुका था, ठीक है, वह अपना कार्य कर चुका था। हमें टेंस की पहचान करने इस हिंदी वाक्य में कौन सा टेंस है। तो पहले आप देखेंगे था, लास्ट में था आने का मतलब क्या हुआ, वो पास्ट, ठीक है। और इससे पहले क्या है, चुका। मैं आपको बता चुका हूँ परफेक्ट की पहचान चुका, चुकी, चुके, ये परफेक्ट की पहचान बताने वाले शब्द हैं। तो ये हो गया परफेक्ट, ठीक है, यानी कि टेंस आप बता सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। अब देखिए मान लो एक वाक्य आ जाता है, वह प्रातः काल से पढ़ रहा है, ठीक है, ये वाक्य आ गया प्रातः काल से पढ़ रहा है। यहाँ पर प्रातः काल यानी कि मॉर्निंग, रहा है, पहले तो आप देखिए लास्ट में है, ठीक है का मतलब वो क्या हुआ, प्रेजेंट, ये आपने पहचाना प्रेजेंट है, ठीक है। आपने देखा रहा, और मैंने आपको बताया रहा, रही, रहे कंटिन्यूस में आते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आते हैं रहा, रही, रहे। और यहाँ पर आप देखेंगे टाइम दे रखा है प्रातःकाल, समय, और जब टाइम आ जाएगा, समय आ जाएगा, तो वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान करते ही हमारे पास टेंस आ गया परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम टेंस की पहचान कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।